गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और उम्मीद भी यही करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं बीच में कुछ गैपिंग के बाद एडवांस मैथ। आप सभी को पता है कि आर.एस. अग्रवाल नवीन अंक गणित से मैं एडवांस मैथ करवा रहा हूं, जिसमें आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का क्षेत्रफल वाला पूरा पार्ट्स इसके मतलब इस बुक का प्रश्नमाला ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे गए, चाहे तो एसएससी, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम है, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जो नहीं देखें जरूर देखें। आज मैं लेके आया हूं आयतन का ही केवल अभी पार्ट 1 ही मैंने आप सभी को अवेलेबल करवाया था, बीच में कुछ गैपिंग हुआ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब रेगुलर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रेगुलर आप सभी को वीडियो मिल पाए और जल्द से जल्द एग्जाम के पहले एडवांस मैथ का सभी टॉपिक समाप्त हो पाए। तो आज हम लोग रेगुलर इसी में देखेंगे। 15 तक सॉल्यूशन करवा दिया था आपका वॉल्यूम में, आयतन में, जिसमें घन घनाभ के बारे में हम लोग पढ़े थे। उससे आगे भी उससे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे जो सभी एग्जामों में पूछे गए और पूछे जाने की संभावना है, हम लोग आज रेगुलर देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और यदि कोई परेशानी है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिएगा और साथ में ऑप्शन भी। 15 तक सॉल्यूशन दिए थे प्लस पूरा फुल कंसेप्ट मैंने आपको घनाभ का करवा दिया था। चूंकि घन से रिलेटेड आगे आएगा क्वेश्चन तो वहां पे मैं करवाऊंगा। घनाभ का आपके पता होगा, पहले से याद होगा। ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। 16 धातु के बने घनाभ का भार 16 केजी है। भार पहले ही दे दिया है, एक घनाभ है, घनाभ का भार 16 केजी। जैसे ही घनाभ आता है तो माइंड में आता है LBH, क्योंकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। पूरा फिगर सहित पार्ट 1 नहीं भूलिएगा, पार्ट 1 का आपको लास्ट में आइकन मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। लेकिन देखिए तो यहाँ पे पहले से तो भार है 16 केजी। यदि सभी विमाओं मतलब विमाओं यहाँ पे लिखना चाहिए, विमाओं मतलब उनकी भुजाओं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दें तो नए घनाभ का भार कितना होगा। नए घनाभ बना रहे हैं तो बोला सभी बीमा को 1/4 मतलब L है तो L/4, अगर B है तो B/4 और H है तो H/4। सभी बीमाओं को उसका 1/4 कर दे पहले की तुलना में। तब बोल रहा है क्या, बोल रहा है नया वाला जो घन है, यही तो पूछ रहा है, नए घनाभ का भार क्या होगा। तो आयतन के अनुसार ही होता है। तो देखते हैं आयतन, यदि हम इसका पूछते हैं कि आयतन क्या होता है, बोले सर आयतन का फॉर्मूला तो आप ही पढ़ाए थे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, LBH। घनाभ का आयतन LBH, इधर भी घनाभ का आयतन LBH, लेकिन इसका L/4 B/4 H है, ये ऊंचाई L/4 गुना B/4 गुना H/4, यानी कि आप कह सकते हैं LBH कैंसिल, 4 इधर आ जाएगा, यानी दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। पहला और बाद वाला का बराबर क्या करना है, रेशियो निकालेंगे। 4 चौके 16 चौके 64, इधर आ जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा। तो ये यानी जो मूल घनाभ था और जो नया घनाभ है दोनों का रेशियो 64:1। तो यही बोल रहा है कि नया घनाभ का भार, तो आप जानते हैं कि आयतन के अनुसार ही तो भार उसका ज्ञात होता है। आयतन के अनुसार आयतन और भार एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ दोनों का आयतन का अनुपात 64:1 है, तो भार का अनुपात भी 64 है। इसका भार दिया हुआ 16, यहाँ इसका पहला कितना है 64। तो पहला की तुलना पहला से, नया वाला ज्ञात करना है 1 से। बिल्कुल रेशियो के कंसेप्ट से बनाएंगे ना तो सभी में इस्तेमाल होगा। तो काटिए 16 चौके 64, बच गया 1/4। 1/4 केजी को हम 0.25 केजी लिख सकते हैं, यानी पहले से 16 केजी है, लेकिन जो जब हम उसके सभी विमाओं को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को 1/4 कर देंगे, चौथाई कर देंगे, तो उसका हो जाएगा वजन 0.25 केजी। अब 0.25 केजी आपका दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 1.5 हेक्टेयर। तो पहले तो आप यही समझ लीजिए कि 1 हेक्टेयर जो है वो क्षेत्रफल का इकाई होता है, और 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 वर्ग मीटर। क्लियर है। ये सब यूनिट जानना बहुत जरूरी, तो आप फॉर्मूला जानते हुए भी गलत कर दोगे, तो साथ में याद भी रखते जाना है। एक बार वीडियो से देख लेना, एक बार खुद से बना लेना, 1 से 2 बार।
कहता है 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन। तो शुरू में ही आपको जनरल फॉर्मूला बताए थे कि आयतन बराबर होता है किसी भी वस्तु का आयतन। आगे चल के हम बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड सभी पढ़ने वाले हैं। जनरल फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल तो इसका पता है 1.5 हेक्टेयर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुना, मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 10,000 से गुना, क्योंकि आयतन घन मीटर में ही ऑप्शन मिल गया। और कह रहा है कि प्रत्येक में 5 सेंटीमीटर गहरी जो पानी है वही ऊंचाई का काम करेगा। तो जो फैलाव हो गया वो क्षेत्रफल, और पानी का ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर सब घन मीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये सभी ध्यान रखना है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब काटते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से पॉइंट कैंसिल, 15 5 75, 1 शून्य 10 से गुना करेंगे तो 75 मीटर, 750 मीटर की। या तो बोल सकते हैं जो पानी जमा होगा उसका आयतन होगा 750 घन मीटर। 750 घन मीटर आपका दर्शा रहा है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। दशमलव में भी आ जाए तो डरने की बात नहीं है, बस यूनिट जैसे जैसे बताया जाए आप रिवाइज करते चलिए। कहता है 0.6 घन मीटर के सोने की चादर। तो जो घन मीटर में दिया है समझिए कि चादर का आयतन दिया हुआ है, वो आयतन कितना है 0.6 घन मीटर मतलब मीटर की। ठीक है, अब यहाँ पे आगे पढ़िए। इसको पीट कर इस प्रकार फैलाया गया कि ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेती है। इस फैली हुई चादर की मोटाई मतलब ऊंचाई जो भी बोलिए। तो वैसे तो हम जनरल फॉर्मूला जानते हैं, अभी बताए थे आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और बराबर दिया हुआ 0.6 घन मीटर। अब ऑप्शन को सभी देखिएगा ना, तो मोटाई जो पूछ रहा है वही ऊंचाई mm में दिया हुआ है मिलीमीटर में। अब आ जाइए, पहली बात तो ये है कि जो चादर बनेगा उसका 1 हेक्टेयर बन जाएगा। तो 1 हेक्टेयर बराबर तो आपको पता ही होगा, पीछे भी बताए थे 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 1000 mm। ठीक है, तो अब हम लोग क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर। अब इसको हम लोग पहले तो मीटर में बदलते हैं 10,000 से, सॉरी हाँ 1000 नहीं होता, 10,000 मीटर होता है 1 हेक्टेयर बराबर, तो 10,000 से। फिर मीटर स्क्वायर होता है, चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर 2 बार है, तो mm में बदलेंगे तो 2 बार 1000 से गुना होगा, और गुना h तो ज्ञात ही करना है। अब 0.6, यहाँ पे m 3 बार है तो 3 बार 1000 से गुना कर देते हैं, सभी बदल गया मिलीमीटर में। अब सिर्फ काटना है, h का मान ज्ञात करना है, वही मोटाई हो जाए। काटिए, 4 3 7, 3 3 6 1 7 7, 2 से 2 शून्य और कट गया, बचा क्या, तो बच गया h इधर 10 गुना h, उधर बच गया 0.6, h बराबर 0.6 बटा 10, 10 से भाग देंगे तो दशमलव एक और खिसकेगा 0.06 mm या मिमी बोल सकते हैं। क्लियर है, बस यूनिट का ध्यान रखिए। एक बार आपको समझ में आए दोबारा बनाते चलिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस का अभाव है। किसी किसी क्वेश्चन पर ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, किसी पर कम ही प्रैक्टिस करते हैं तो काम चल जाता है, और हार्ड या भारी कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 0.06 मिमी आया, जो आप ऑप्शन से मिलाइए तो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देख लो फटाफट। एक 24 सेंटीमीटर लंबाई है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर चौड़े, और ऊंचाई है 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, आप सभी को पता होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB + BH + LH। कैसे होता है पूरा डिटेल मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। तो 2 × अब क्या है, यही तो याद करना है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। 24 × 14 कर दीजिए, 24 × 96 के 6 बचा 9, 24 से 24 में 9 जोड़ोगे 33, 336 प्लस BH
14 गुने 7.5 कर दीजिए, तो 14 सते 98 या 14 को 0.5 से गुना करेंगे 7, 98 और 7 105 आ जाएगा। फिर प्लस एल एच कर दीजिए, 24 को 7.5 से 24 सते 168 और 24 को 0.5 से गुना करिए तो 12, 168 में जब 12 जोड़ोगे तो आ जाएगा 180। क्लियर है? अब क्या है, बस इसको कैलकुलेट करो और 2 से गुना करो, आंसर आ जाएगा 2 गुना 6 5 11 के 1, 6 5 11 0 1 3 1 बाकी 4 0 4 8 4 12, 12 के 2 बचा 1 3 1 4 1 5 1 6, 621 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 1242 बचेगा। चूंकि हम लोग से पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल, तो ये वर्ग मीटर में आएगा, 1242 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। बस कैलकुलेशन करने में जो समय लगे फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। पहले तो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी और एच का अनुपात है 6 5 और 4। अब बोला इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, संपूर्ण क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो है 33,300 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो बोला इसका आयतन क्या होगा, आयतन के लिए एल बी एच ज्ञात करना होगा, लेकिन रेशियो में है तो पहले इसको निश्चित राशि में, तब हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल लगाएंगे 2 इंटू एल बी, तो 6 5 30 एक्स स्क्वायर, फिर बी एच 6 चौका 24 एक्स स्क्वायर, फिर सॉरी 5 चौका 20, बी एच मतलब 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर, फिर एल एच 24 एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना 33,300। अब काटेंगे 2 गुना 30 20 50 और 24 74 एक्स स्क्वायर, 74 एक्स स्क्वायर बराबर है 33,300। अब जरा काटते हैं, 2 से पहले काट लेते हैं, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 इकाई 2, फिर से 30 20 50 24 74 हो ही रहा है, 2 इकाई 2, फिर 1 बच गया 6 दूनी 12, फिर 1 6 दूनी 12। क्लियर है? फिर 1 5 दूनी 10 0। अब जरा 74 से हम लोग काट लेते हैं, 37 से पहले, 37 से तो कटना ही चाहिए हम सभी का। कै बार में कटना चाहिए, पहले 2 से ही काट लेते हैं, 37 दूनी 74 2 से, 8 दूनी 16 3 दूनी 6 25 दूनी 50। अब 37 से जरा काटते हैं, 37 दूनी 74, थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, 37 दूनी 74, 80 में 74 खत्म, 6 3 9, फिर 37 दूनी 74, 92 में 74 खत्म करेंगे तो बच जाएगा 18, 5 बार में 225, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 225, दैट मीन्स एक्स बराबर 15। तो इससे आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 यहाँ रखेंगे, 15 छक्का 90, 15 पचे 75 और 15 चौके 60। अब पूछ रहा है आपसे आयतन, और आयतन बराबर आप सभी जानते होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब गुना कर दो, गुना करते हैं जरा देख लीजिए, गुना कर रहे हैं 0, ये वाला 0, उसके बाद 9 पचे 45 के 5 बचा 4, उसके बाद 9 7 63 और 4 67 हो गया। अब फिर गुना करेंगे इसको 60 से, तो गुना करो 0 फिर 0 फिर 6 5 30 के 0 बचा 3, 6 7 42 3 45 के 5 बचा 4, 6 6 36 और 4 40। यही हम लोग का आंसर होगा 4,05,000 घन। यहाँ क्या हम लोग लाए हैं सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4,05,000। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑप्शन मिल रहा है सी। आप देख सकते हैं आपका आंसर सी होना चाहिए। देखिए इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ले दी है, क्षेत्रफल पहले से दिया, फार्मूला यूज किए करके पहले एक्स ज्ञात करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निश्चित नहीं है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम कर लिए, 90 आया 75 आया 60 है, उसके बाद कभी कभी भुजाएं भी पूछ सकता है, आयतन पूछ रहा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना किए, जो समय लगा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब देखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत मजेदार तरीके से मैं बताता हूँ आपका। तैरने के लिए बना एक तालाब है, जैसे स्विमिंग पूल होता है, 24 मीटर लंबा है तालाब है। तालाब का जरा वर्णन देख लेते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 24 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, ऊंचाई नहीं पता है। इस तालाब में डुबकी लगाने पर
पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर वृद्धि होती है, मतलब ऊंचाई में वृद्धि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। लेकिन कब? जब उसमें बहुत सारे लोग डुबकी लगाते हैं। निश्चित है जितना आयतन नीचे छेकाएगा उतना पानी ऊपर उठेगा। तो अब कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर, यानी प्रत्येक व्यक्ति का आयतन दिया हुआ है, कितना पानी प्रतिस्थापित कर रहा है? तो 0.1 घन मीटर मतलब मीटर की, जितना आयतन व्यक्ति का रहेगा उतने ना पानी को प्रतिस्थापित करेगा। 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित कर रहे हैं, तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं? तो पहली बात तो ये है कि व्यक्ति का आयतन और तालाब में जब डुबकी लगाए व्यक्ति तो ऊपर उठा हुआ पानी का आयतन आपस में बराबर होगा। तो मान लीजिए कि n व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति का आयतन है 0.1। यदि 20 व्यक्ति रहता तो 20 गुना 0.1 30 व्यक्ति, तो प्रत्येक व्यक्ति, तो यही आयतन ऊपर उठा हुआ पानी, तो पानी तो होगा लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 24 सेंटीमीटर में, चूंकि सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में इस सभी को बदल दीजिए, और 0. घन मीटर तो मीटर में ही रहने दीजिए। 24 गुना 15 गुना 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, तो इसको भले हम लोग फिर से मीटर में कर देंगे। अब सब कुछ मीटर में हो गया, सेम हो गया। अब क्या करते हैं? काट देते हैं। यही पूछ रहा है कि कितना व्यक्ति शामिल हुआ। क्लियर है? तो कर देते हैं। अब हम लोग काटेंगे तो 5 दिया 15 20 25 100। क्लियर है? उसके बाद ये वाला भाग नीचे चला जाएगा, यानी इधर पॉइंट काटेंगे तो इधर 10 से गुना होगा, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है। अब 1 शून्य से 1 शून्य कटा, और 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 12 तिहाई 36, n बराबर 36। यानी आप कह सकते हैं कि तालाब में कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाया? 36 व्यक्ति। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना आसान से बन गया, कुछ नहीं किए। टोटल व्यक्ति का आयतन एक व्यक्ति का 0.1 घन मीटर है, n व्यक्ति मान लिए तो n गुना 0.1। और जब व्यक्ति डुबकी लगाएगा स्विमिंग पूल में तो पानी ऊपर उठेगा, तो ऊपर उठा हुआ पानी का आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई 24 मीटर चौड़ाई 15 मीटर, लेकिन पानी जो ऊपर उठा है वो है 1 सेंटीमीटर, उसको भी मीटर में बदल दिए। लेफ्ट राइट किए, काट के आ गया n बराबर 36, यानी 36 व्यक्ति ने डुबकी लगाया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखने में सभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बस स्थिरता बना के रखिए, सभी सॉल्व होते चले जाएंगे आसानी से। एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। चादर है, इसका लंबाई चौड़ाई 48 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर है। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए, जिसमें प्रत्येक की भुजा 8, जैसे कि ये देखिए मैं फिगर से बता रहा हूँ। ये चादर है, इसका लंबाई है 48, चौड़ाई है 36, लेकिन चारों कोना से वर्ग काट लीजिए, और वो भी ऐसा वर्ग काटिए जिसका भुजा 8 हो। तो निश्चित है लंबाई में टोटल 16 की कमी हो जाएगा, और चौड़ाई में भी तो 16 की ही कमी हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि नया जो बॉक्स बनेगा, इससे बॉक्स, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो लंबाई हो जाएगा, पहले से 48 है, 8 इधर कट गया, तो 48 में 16 कट गया तो बच गया 32। पहले से 36 से 8 16 कट गया तो बच गया 20। लेकिन अभी ऊंचाई का काम, तो बोल रहा शेष बची चादर को मोड़कर खुला डिब्बा बनाया गया, तो डिब्बे की धारिता मैंने आयतन। तो जब यहाँ से काट के इसको मुड़िएगा तो यही वाला भाग ना मुड़ के, देखिए यहाँ से काट के जब इसको मुड़िएगा तो यही वाला भाग मुड़ के ऊंचाई का काम करेगा। तो ये मुड़ के बने कितना? तो बोले सर 8 काटे हैं तो ऊंचाई 8 बन जाएगा। 8 काटे हैं तो ऊंचाई कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो यही बोल रहा है, ये जो खुला हुआ डिब्बा है इसका धारिता के मतलब आयतन ही होता है। धारिता मतलब आयतन। अब आयतन आप सभी जानते हैं होता है LBH। L हो गया 32 गुना 20 और गुना 8। अब इसका आंसर तो आप लाना बिल्कुल आसान से जानते होंगे, तो इसका आंसर आपको ले आना है। कैलकुलेशन मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। तो देखिए 20 से 25% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो टाइम टेकन रहता है और बड़ा रहता है। इस पे काबू कर लेंगे ना तो फिर मेंसुरेशन बहुत आसान है। आगे देखें ना, और इजी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे आप आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, अपने ऑप्शन से मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो। क्वेश्चन तो बड़ा है, मजेदार क्वेश्चन भी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक आयताकार प्लॉट है। अब एक आयताकार प्लॉट ही बना देता हूं मैं, फिगर से ही क्लियर कर देता हूं, जिसका लंबाई है 13.5 मीटर,
चौड़ाई है कितना 2.5 मीटर। अब इसमें एक आयताकार एक टंकी इसमें बनाया गया है। कहीं पर भी मान लिया जाए, कहीं पर भी ऐसा टंकी बनाया गया है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है कितना है 5 मीटर 4.5 मीटर, और गहराई या ऊंचाई जो भी बोलिए इतना है। मतलब टंकी का ये हो गया, और ये हो गया प्लॉट का या खेत का, जो भी कहिए। अब बोला निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में इधर 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 मिट्टी को क्या किया, फैला दिया है। तो पूछ रहा है क्या कि बताओ इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई कितनी वृद्धि होगी। तो बोले सर सिंपल तरीका है, इससे इस गड्ढे से मिट्टी निकाल के ही इधर वाला भाग में हम डाले हैं। तो इस मिट्टी का आयतन ये परत में उठा गया, इस ये प्लॉट में ऊपर उठा गया आयतन, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो आयतन बराबर, तो जनरल फार्मूला होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो इसका आयतन तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका प्लॉट का आयतन क्या होगा, तो प्लॉट का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल। लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोले सर इस क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल को घटा दीजिए। तो यानी कि ऊपर उठे मिट्टी बराबर गड्ढे की मिट्टी, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि उसी मिट्टी को ऊपर में भरे। तो ऊपर उठा मिट्टी का आयतन इसका क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल होगा ये पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल में ही गड्ढा वाला क्षेत्रफल हटा दे क्योंकि ये तो गड्ढा हो गया, बाकी जो शेष बचा उसी में ना फैलाएंगे। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो 13.5 यानी हम इसको लिख सकते हैं 13.5 यानी 13.5 गुना 2.5 माइनस इसमें से इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 5 गुना 4.5 और गुना ऊंचाई, ये वाला हो गया भाग, ये हो गया मिट्टी का। और जो गड्ढा है उसका आयतन तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 5 गुना 4.5 और गुना 2.5। इसी को काट के जो हम लोग का आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो कैलकुलेशन चलिए मैं थोड़ा करने का प्रयास करता हूं ताकि बेहतर ढंग से ये कैलकुलेट हो जाए। 25 125 के 5 बचा कितना 12, 25 दिया 75 और 12 87 के साथ बचा 8, 25 से 25 और 8 33, 2 अंक के बाद दशमलव माइनस 25 के 5 बचा 2, 5 को 20, 2 22 और 2 अंक के बाद दशमलव गुना h बराबर हो जाएगा 5 गुना 4.5 गुना 2.1। अब इसको घटाते हैं, 5 में यहाँ 0 है, 5 में से 0 घटेगा 5, 7 में से 5 घटेगा 2 दशमलव, 3 में से 2 घटेगा 1, फिर 3 में से 2 घटेगा 1 बराबर उधर 5 गुना 4.5 गुना 2.1। सॉरी यहाँ पे h भी तो बचेगा ना, बस कैलकुलेट करो आंसर आएगा। देखो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव से कट गया, ठीक है। ये 45 से यदि आप काटोगे ना तो ये 25 बार में पूरे कट जाएगा, 45 से 25 बार में, और 5 से कई बार में 5, फाइनली बच गया 5 गो h बराबर 21। दैट मीन्स h बराबर 21/5। 21 में 5 से भागा दोगे तो आएगा 4.2, यानी कि पानी जो मिट्टी जो ऊपर उठा हुआ मिट्टी का जो भाग होगा वो होगा 4.2, और 4.2 आप अपने ऑप्शन से मिलाओगे तो 4.2 मीटर दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। कुछ किए नहीं है, बस ई वाला गड्ढा का आयतन तो गड्ढा का आयतन तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ये शेष भाग का आयतन तो शेष भाग निकालने के लिए तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई ही करना होगा। इसका क्षेत्रफल होगा ये पूरा प्लॉट का क्षेत्रफल में ये वाला घटा दिए देखिए, और गुना h कर दिए हैं, बस दोनों लेफ्ट राइट बराबर किए हैं। कैलकुलेशन करने से नहीं डरिए, स्टार्टिंग में समय लगेगा और कम से कम 20-25% क्वेश्चन हर एग्जाम में टाइम टेकन आता है। इससे डरिएगा तो फिर आप वहीं अटकिएगा जहां सारे विद्यार्थी अटकते हैं। तो बिल्कुल नहीं डरना है, जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको करने में क्या है, तो 4.2 मीटर यहाँ पर ऊपर उठ जाएगा मिट्टी शेष भाग में शेष प्लॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए। धातु से बना खुला एक ट्रंक है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ, लंबाई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 23 सेंटीमीटर। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई, मतलब जो चादर है
उसका दीवार की मोटाई दिया हुआ है, मोटाई कितना है 3 सेंटीमीटर, मोटाई है 3 सेंटीमीटर। यदि ट्रंक के धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम है 1 घन मीटर का, तो खाली ट्रंक का भार क्या होगा? तो वैसे तो भार ज्ञात करना है तो बोले सर आयतन ज्ञात करके और 0.5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का 0.5 है, तो आयतन जितना घन सेंटीमीटर आएगा उसको 0.5 से गुना। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए जैसे कोई ट्रंक बना हुआ है तो निश्चित है उसका 2 लंबाई चौड़ाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चादर की मोटाई दिया हुआ है, तो बाहर से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और अंदर से भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये बाहरी हुआ, बाहरी। आंतरिक देख लेते हैं, आंतरिक अंदर से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखिए चादर 3 सेंटीमीटर मोटा है तो लंबाई में दोनों तरफ 3-3 सेंटीमीटर घटेगा, मोटाई तो घटेगा ना, तो 3-3 सेंटीमीटर घटेगा तो कह सकते हैं हम लोग 6 घटेगा, तो 50 में से 6 घटेगा, 50 में से 6 मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। चौड़ाई में भी दोनों तरफ 6 घटेगा, लेकिन ऊंचाई में सिर्फ नीचे 3 ही घटेगा। बोले क्यों सर? क्योंकि सिर्फ तल में है, ऊपर से खुला हुआ है ट्रंक। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि ट्रंक जो है ऊपर से इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई, खुला ट्रंक है तो ऊपर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जो आंतरिक भाग होगा वो हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 घटेगा तो 34 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आइए, अब बोल रहा है कि बताइए कि खाली ट्रंक का भार बराबर आयतन गुना 0. तो पहले ट्रंक का आयतन प्राप्त करते हैं, ट्रंक के धातु का आयतन, ट्रंक के आयतन नहीं सिर्फ धातु का आयतन। ट्रंक का आयतन पूछता तब तो डायरेक्ट लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। धातु का आयतन होगा जब बाहर से आयतन और अंदर से आयतन घटा देंगे तब, यानी बाहर माइनस अंदर वाला आयतन घटाएंगे तब ट्रंक आयतन। तो बाहर वाला आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 50 गुना 40 गुना 23 माइनस हो जाएगा 44 गुना 34 और गुना 20। अब इसको क्या करना है, हम सभी को भार चाहिए तो इसको 0.5 से गुना कर देना है। ये कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ, देखता हूँ आप बोर होते हैं या कैलकुलेशन करते हैं। आपको कैलकुलेशन करके इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना। आप जो विधि अपनाइए लेकिन प्रयास करें, बहुत आसान से हो जाएगा। 4×5 = 20, 23 दूनी 46, 46 पर आपको 3 शून्य तो ऐसे ही हो गया। फिर इसको गुना कर दीजिए पहले 20 से, या ये दोनों को कोई पहले गुना कर दीजिए, फिर आराम से काट दीजिए। बहुत आसानी से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाला नहीं है, बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन करके ऑप्शन से भी मिलाना है और कमेंट में भी इसका जवाब देना है। लेकिन देखिए ये जो हम लोग आएंगे ना, ये ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा, यानी कि केजी में बदलना है ना, तो फिर 1000 से भाग भी यहाँ पर देना पड़ेगा, तब जाके वो केजी में। ऐसा नहीं कि आप ग्राम में ले आए फिर बोले सर आंसर ही नहीं आए। तो ऑप्शन केजी में दिया हुआ है तो 1000 से भाग भी दे देना है। अब भाग दे देना है तो इजी वे में बस अब आपका आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके आंसर आपको देना है। वैसे तो इतना देर में मैं कर देता, लेकिन आपके लिए छोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत मजेदार VVI क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, घनाभ इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ABC है। चलो भाई ठीक है, इसका आयतन दर्शाया गया है V से। आयतन कितना से दर्शाया गया है? V से, तो निश्चित है। और क्षेत्रफल दर्शाया गया है, इसका क्षेत्रफल दर्शाया गया है S से। कितना से? S से। तो बोल रहा है क्या S, तो बोल रहा है 1/v का मान क्या होगा? तो बोलिए कि सर जी 1/v का मान का जहां तक सवाल है वो भी ऑप्शन सब में S भी लगा हुआ है, तो S के रूप में ज्ञात करना होगा। तो वैसे तो बोलिए कि सर V बराबर होगा ABC, क्योंकि V आयतन है और आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। S बराबर हो जाएगा 2 × AB + BC + C। बोलिए क्यों सर? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + LH, दोनों तो प्राप्त हो गया। लेकिन हम लोगों से पूछ रहा है क्या, 1/v ज्ञात करिए। तो ऐसा करते हैं ना, 1/v, तो इस में से इसको भाग दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो या तो इसमें से इसको जैसे भाग देना है तो दूसरा में से पहला को भाग देंगे तो S/v, तो निश्चित है इसके बराबर वाला को भी भाग देना पड़ेगा। S का मान 2 × AB
प्लस बी सी और प्लस सी ए बटा हो जाएगा इसका ए भी का मान ए बी सी। अब क्या करना है, हमें 1/v चाहिए। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 1/v रहने दीजिए, ये एस ऊपर में है तो नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटा नीचे में एस इंटू ए बी सी। इसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर हाथ लगेगा। तो ये जानते हैं किया क्या है, ये किया क्या है, इसको ऑप्शन को सीधा 2/s को 1 में लिख दिया है। क्लियर है, 2/5 ने है एस है, देखिए 2/s। उसके बाद क्या है, ए बी सी चूंकि बटा में है तो प्लस में है तो बारी बारी से तीनों के बटा में ए बी सी जाएगा, तो जब ए बी के बटा में ए बी सी जाएगा तो ए बी कट जाएगा तो बचेगा 1/c। बी सी के बटा में ए बी सी तो बी सी कट जाएगा, बचेगा 1/a और सी ए कट जाएगा तो बचेगा 1/v। यानी यही आंसर होगा 2/s। अब इसी को सरिया के जब प्लस में है तो कोई पहले लिख दीजिए ना, 2/s इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका ऐसा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग को ऑप्शन मिलाने में समय लगा, तो यही हम लोग का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले सिखा देता हूँ, आगे भी ये काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी घनाभ में हम सभी जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, एल, बी और एच। ऐसा करने से इसका आयतन होता है एल बी एच। वट यानी लेकिन यदि 3 सतहों का क्षेत्रफल, किसका, घनाभ का है, 3 सतहों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y तथा z हो तो आयतन बराबर होता है √(x/z)। आयतन बराबर होता है √(x/z)। कब, जब उनके 3 अलग अलग फलकों का, वैसे भी फलक तो 6 होता है लेकिन मेनली रूप से 3 ही होता है। देखिए ई वाला ये खराबी है बुक, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई है, तो निश्चित है इधर वाला भी लंबाई चौड़ाई होगा। मेनली रूप से 3 ही होता है, बाकी उसका विपरीत होता है। तो क्लियर है। तो पहली बात तो हम सभी पहले जान रहे हैं कि आयतन मेनली रूप से LBH होता है, लेकिन यदि उसका सतहों का क्षेत्रफल दिया रहे x/z तो उसका आयतन होता है √(x/z)। और नहीं तो आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, कभी कभी आएगा कि प्रूफ करिए कि LBH, बच्चा लोग से पूछता है LBH बराबर √(x/z) आ सकता है। तो आप चल सकते हैं x/z से, RHS से चल दीजिए, RHS से √(x/z) बराबर √(x), तब पहला सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी LB, दूसरा का BH और तीसरा का LH। यदि सही से कैलकुलेट करोगे तो L² B² H², बाहर निकलेगा LBH यानी RHS बराबर हो गया LHS। यानी निश्चित है यदि भुजा दिया रहेगा तो आयतन LBH, लेकिन कभी कभी आगे मिलेगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। बहुत ही ये हॉट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। यदि क्षेत्रफल दिया रहे तो डायरेक्ट हम लोग आयतन निकालेंगे √(x/z) जब फलकों का क्षेत्रफल। इसी पर आधारित आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल x/z वर्ग इकाई है, तो इसका आयतन भी घन इकाई है, तो x/z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर वही बात दे दिया है कि 3 अलग अलग फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है x/z और यहाँ पे आयतन दे दिया है क्या, आयतन दे दिया है v, आयतन दे दिया v। तो निश्चित है कि v बराबर हो जाएगा √(x/z), v बराबर क्या हो जाएगा √(x/z), लेकिन हमें पूछ रहा है x/z बराबर, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर बचेगा v², उधर रूट खत्म x/z, इसलिए x/z बराबर बच जाएगा v²। क्वेश्चन बहुत मजेदारी से उल्टा पूछा कि x/z बराबर क्या होगा। तो वैसे तो आयतन √(x/z) होता है, लेकिन x/z बनाने के लिए स्क्वायर करना होगा, तो यहाँ पे x/z बराबर होगा v²। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है
कि किसी घनाभ के 3 अलग अलग सतहों के, ये सब नोट्स करते चलिएगा, 3 अलग अलग सतहों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड हो, और तो उसके आयतन के वर्ग क्या होगा? तो आयतन भी बराबर रूट अंडर एक्स वाई जेड होगा, उसका वर्ग करेंगे तो रूट खत्म होकर एक्स वाई जेड होगा। तो वही यहाँ उल्टा पूछा है कि एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, तो भी स्क्वायर होगा। तो भी स्क्वायर ऑप्शन दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों कॉन्सेप्ट पहले ये वाला पूरा बढ़िया से उतार लीजिएगा, और फिर हम लोग ये सॉल्यूशन भी आपका कर दिए क्वेश्चन नंबर 26 का। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। किसी घनाभ के 3 संगत फलक, देखिए आ गया ना संगत फलक वाला। संगत फलक मतलब वही 3 फलक जो अलग अलग हो। संगत फलक हम लोग क्या माने थे, एक्स वाई जेड। तो इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:3:4। चलो भाई सही है। और बोला इसका आयतन है, आयतन भी दिया हुआ है, आयतन है 9000 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो बोल क्या रहा है, सबसे छोटी भुजा। तो वैसे तो हम सभी जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, ये वाला एल बी होता है, ये बी एच होता है, ये एल एच होता है। क्योंकि पहला फलक का क्षेत्रफल एल बी, फिर बी एच, फिर एल एच। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मान लिया जाए कि x मान लेते हैं 2x, 3x और 4x, ठीक है ना, चूंकि गुना में। तो हम सभी जानते हैं कि जब अभी पीछे बनाए थे और नोट भी लिखाए थे 26 नंबर क्वेश्चन में, कि जब फलक का क्षेत्रफल दिया रहे तो आयतन होता है रूट अंडर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड मतलब कि 2x गुना 3x और गुना 4x बराबर 9000। अब बस क्या हल करिए, 2 × 6 = 24x³ बराबर 9000। अब क्या करना है, ये रूट अंडर है, रूट अंडर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ना भाई, स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट खत्म, 24x³ बराबर ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 9000 गुना 9000। अब कैलकुलेट करो, काटो, 24 से काटेंगे तो x³ बराबर बच जाएगा, 24 से काटेंगे ना तो x³ का मान जो बच जाएगा, यहाँ पे काट देता हूं मैं 24 से छोटा करके, पहले 24 से ही काट देता हूं डायरेक्ट, या तो पहले 6 से, 6 चौका 24, 15 छक्का 90, फिर 4 से ही काट देता हूं, 4 से काटूंगा, इसको काट देता हूं, 4 दूनी 8, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 4 5 20। अब ना x³ का मान ये है तो x का मान क्या होगा, डायरेक्ट देखिए, ये 15 और ये 225 मिला के 15 का क्यूब हो जाएगा, तो एक 15 बचेगा, थोड़ा शॉर्ट में, ये 3 शून्य और 1 शून्य, 2 शून्य 1, 3 शून्य के बाद 1 शून्य यानी 10, यानी x का मान जो यहाँ प्राप्त हुआ 150। वैसे गुना करके क्यूब रूट निकालिए, समय लग जाएगा ना, 150 यहाँ रखेंगे तो एल बी यानी पहला फलक का हो जाएगा 1.5 दूनी 300, 1.5 तिया 450, 150 चौके 600, ठीक है। अब ये वाला जो आयतन जो होता है एल बी एच ही होता है, एल बी एच पहले से ही दिया हुआ है कितना, 9000। हमें चाहिए सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा में निश्चित है जिसका ज्यादा है वो बड़ा वाला हो ज्यादा आएगा, तो एल एस से भाग दीजिए, बी ही सबसे छोटा होगा इसमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एल एस से भाग देते हैं सबसे छोटी भुजा, जितना बड़ा से भाग देंगे उतना छोटा आएगा। एल बी एच में एल एस से भाग दे देंगे, यानी 9000 में भाग दे देते हैं 600 से, कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, 15 छक्के 90। सबसे छोटी भुजा का मान होगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप मिला सकते हैं, 27 का 15 सेंटीमीटर ऑप्शन बी दिया है। बोले और कोई नहीं होगा, आप सोचिए 600 से मान बी एस से भाग दिए तो एल आएगा, लेकिन कम से भाग दिए तो जब भी आएगा तो अब 15 से बड़ा ही आएगा। इसलिए डायरेक्ट मैंने बता दिया कि छोटा निकालना है तो सबसे बड़ा से भाग दे दो, तो सबसे बड़ा वाला से भाग दे दिए पूरा आयतन में, भुजा आ गया 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। आपको भी दोबारा इसको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत ही आसान। किसी घनाभ की माप मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोल सकते हैं उसको आप, 25 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर और गुना 4 सेंटीमीटर है। चलो, एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन का तो भुजा ही होगा एक। घन का भी पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, सीधा घन का आयतन। अब आयतन
आयतन जो है घन का आयतन, घनाभ के आयतन का आधा है। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन के आधा मतलब बटा 2। तो घन का आयतन भुजा क्यूब हो जाएगा। घनाभ का आयतन LBH 25 गुना 20 गुना 4 के आधा मतलब 2। काटेंगे 2 दूनी 4, अब गुना करेंगे 25 दूनी 50 दूनी 100 यानी 1 क्यू बराबर 25 दूनी 50 500 दूनी यानी 1000 हो जाएगा। तो 1 क्यू का मान 1000, तो निश्चित है ए का मान 10 होगा। तो यहाँ पे यदि घन का भुजा पूछे तो 10, लेकिन पूछ क्या रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये तो भुजा आया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ तो आप पहले से ही जान रहे हैं, होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 10 स्क्वायर हो जाएगा 600। 600 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो घन होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 है तो घन का आयतन, आप सभी जानते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुना भुजा, √3 गुना a, पता होगा। विकर्ण ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6, तो आयतन तो पहले भुजा ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर हो जाएगा 6 बटा √3, ऊपर नीचे √3 कर देते हैं, ये गुना करके 3 दूनी 6 यानी भुजा हो गया 2√3। हम लोगों से पूछ क्या रहा आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 2√3 का क्यूब करिए। जब 2√3 का क्यूब करोगे तो 2√3 3 बार आएगा। चलो डिटेल में ही बता देता हूँ, 3 बार। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, आइए वाला √3 2 को गुना हो गया 3 और 1 √3 बच जाएगा। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि जिस घन का विकर्ण दिया हुआ 6 उसका आयतन होगा 24√3, 24√3 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब, जो दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आ जाइए। कह रहा है घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 है तो इसके संपूर्ण, फिर वही बात है, घन के विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, बराबर दिया हुआ है 9√3, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, तो संपूर्ण जो क्षेत्रफल होगा वो होता 6a², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 9 के स्क्वायर, तो 6 गुना 9 के स्क्वायर कितना होता है 81, गुना करेंगे 6 का 6 और 6 8 48, यही हम लोग का संपूर्ण क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया 486, तो मिला लीजिए 486 सेंटीमीटर स्क्वायर दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा 16 से 30 तक, आगे बताएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए घनाभ वाला जो भी आपको फंसाने लायक क्वेश्चन था आपने समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं आप पुनः दोबारा एकदम 1 से 30 तक फटाफट देखें। कितनों भारी क्वेश्चन, कितनों लेंदी कैलकुलेशन है, जब हम उसको 3-4 बार बना लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, समय का बचत भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा। अब रेगुलर आप सभी को ये क्लास मिलता रहेगा, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सूचना मिल जाए। रेगुलर क्लास आपको ये एडवांस मैथ का चलता रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन घन का और फुल कंसेप्ट और घन से रिलेटेड जो है वो सारा कंसेप्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास 31 से दूंगा। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार पहुंचता रहे। थैंक यू।